Hello viewers, welcome to the channel. In this video lecture, we'll cover the topic mechanism of monsoon in India. Indian monsoon is a complex meteorological phenomena driven by temperature contrast between landmass of India and surrounding ocean. कि इंडिया के लैंड मास और सराउंडिंग ओशन के अंदर जो टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट है कि कई बार क्या होता है जो लैंड सरफेस है वो ज़्यादा गर्म होता है, ओशन कंपैरेटिवली लेस हीटअप होता है। तो जो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो फ़र्क है टेम्परेचर के अंदर किस किस के लैंड मास के और ओशन के टेम्परेचर में, उनकी वजह से कुछ मेटेरोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं जिनसे हमारा मानसून क्रिएट होता है। ये एक एनुअल वेदर पैटर्न है और ये क्रूशियल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए और इकोसिस्टम के लिए। और इंडियन मानसून जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो है साउथ वेस्ट मानसून एंड दूसरा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। समर के टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हीट अप सिग्निफिकेंटली क्रिएटिंग अ लो प्रेशर ओवर द लैंड मास। देखो समर के टाइम पे क्या होता है कि अगर ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ सन है, तो सन की रेज डायरेक्टली इधर पड़ती है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ रही है तो ये जल्दी हीटअप होगा, यानी कि टेम्परेचर इसका हाई होगा और प्रेशर टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, लो। क्योंकि ये इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर लो होगा। इधर का प्रेशर कम है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एक बेसिक चीज़ है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म या जल्दी ठंडी होती है पानी के कंपैरिजन में। उस वजह से जो लैंड है समर के टाइम पे जल्दी गर्म होगी, उस वजह से प्रेशर यहाँ का कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा। और जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव होती है। तो इधर से जो हमारे हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जाएंगी और कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की रीज़न की वजह से ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग समर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हीट अप सिग्निफिकेंटली क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया ओवर लैंड मास, यानी कि समर के ऊपर लैंड मास पे प्रेशर लो हो जाता है। मीनवाइल इंडियन ओशन रिटेन्स कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर। लैंड मास के कंपैरिजन में ओशन का टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी हीटअप होती है वाटर के कंपैरिजन में। दिस टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इनिशिएट द साउथ वेस्ट मानसून विच टिपिकली बिगिनस इन जून एंड लास्ट अंटिल सितंबर। ये जो है इसी को ही हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और ये हमारा जून में स्टार्ट होता है और सितंबर की एंड तक हमारा ये मानसून सीज़न चलता है। The warm moist air over the ocean is drawn towards the low pressure region। ये क्या कह रहा है कि जो warm moist air है हमारे ओशन के ऊपर, यहाँ पे इस जगह इधर की बात हो रही है कि यहाँ की जो warm moist air है, warm प्लस में moist air शिफ्ट हो जाएंगी, is drawn towards the low pressure region bringing auspicious amount of moisture। यहाँ की जो हवाएं हैं जो कि वार्म एंड मॉइस्ट हैं वो हाई टू लो प्रेशर शिफ्ट हो जाएंगी, मूव करेंगी, जो कि साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट करेगा। और वहाँ पे क्या होगा, एक लेडन एयर, मॉइस्चर लेडन एयर वहाँ हो जाएगी और जिसकी वजह से उधर बारिश हो जाएगी। दिस मॉइस्चर लेडन एयर अप्रोचेज द इंडियन लैंड मास, इट राइज ड्यू टू द लो प्रेशर लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब इसके अंदर एक बेसिक सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि समर के टाइम पे जो लैंड मास है वो जल्दी हीटअप होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली जो हमारा ओशन है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हमारी वार्म एंड मॉइस्ट एयर है वो मूव करेंगी, उसकी वजह से यहाँ पे आने की वजह से इधर क्या होगी, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सैचुरेशन पॉइंट के बाद में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी और यहाँ पे बारिश कर देंगी। सिंपल, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विद इन दीज क्लाउड्स रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल। द वेस्टर्न घाट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साउथ वेस्ट मानसून के अंदर, क्योंकि वो एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉइस्ट एयर है वो एक्सटेंड करती है और रिलीज़ कर देती है प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा
माउंटेन है, इधर से कोई हवाएं आ रही हैं, तो ये जो माउंटेन है या फिर कोई भी यहाँ पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, या जो भी है, जो हाइट होनी चाहिए बेसिकली, तो वो क्या है यहाँ पे टकराएंगे विंड से। टकराने की वजह से जो एयर है हमारी ऊपर एक्सटेंड कर जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और जो हमारी विंडवर्ड साइड है उस तरफ बारिश हो जाएगी, ठीक है। लीवर्ड साइड नहीं होगी, विंडवर्ड साइड बारिश होगी। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज ओरोग्राफिक लिफ्ट। इस फिनोमिना को हम ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं। आगे है द साउथ वेस्ट मानसून इम्पैक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एट डिफरेंट टाइम। साउथ वेस्ट जो मानसून है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट टाइम पे अफेक्ट करता है। जैसे कि केरला हो गया साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मानसून रेन जो होती है वो हमारे केरला के मालाबार कोस्ट पे होती है 1 जून को। उसके बाद में धीरे धीरे एक प्रोग्रेशन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फिर मतलब ये इस तरीके से होता हुआ आगे शिफ्ट करता है मॉनसून। यानी सबसे पहले मालाबार कोस्ट पे, जो कि केरल में है, 1 जून को यहाँ पे हमारे फर्स्ट ऑनसेट दिखता है मॉनसून रेन का। और फिर धीरे धीरे जो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हम देखते हैं, यानी बढ़ाव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ। द मॉनसून एडवांस इज मॉनिटर्ड क्लोजली बाय मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज टू एड द एग्रीकल्चरल प्लानिंग एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब ये चीज़ें क्यों मतलब हम ध्यान देते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो मॉनसून के जो एडवांस है, यानी कि मॉनसून का जो आना है, उसको मॉनिटर किया जाता है बहुत ही ध्यान से। किसके द्वारा? मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ के द्वारा, ताकि एग्रीकल्चरल की अच्छे से प्लानिंग हो सके कि इस बार मॉनसून थोड़ा लेट है, थोड़ा पहले है या आ गया। हमें पता, ये चीज़ हमें पता है कि जून टू सितंबर मॉनसून ब्रेकआउट होगा, तो हम उस तरह की एग्रीकल्चर प्लानिंग करते हैं और उस तरह की क्रॉप को ग्रो करते हैं। और हम डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस भी कर लेते हैं कि अच्छा इतनी बारिश हो सकती है, इतना ऐसा, थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। तो बस यही रीज़न्स होते हैं कि हम क्यों कोई चीज़ की हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। अराउंड सितंबर द रिवर्सल ऑफ मानसून विंड डायरेक्शंस अकर्स। अब देखो, ये जून टू सितंबर मैंने बताया, तो उसके बाद क्या, उसके बाद जो सितंबर के टाइम पे क्या होता है, ये विंड जो है ये रिवर्स करने लग जाती हैं। क्यों? आगे यहाँ पे हिमालय का भी रोल है, वो हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए देखिए सितंबर के टाइम पे जो रिवर्सल है मानसून का, मानसून विंड्स का, वो होता है मार्किंग द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब ये जो विंड्स आई थी, अब ये वापस जा रही हैं, तो क्या हुआ? रिवर्सल हो गया साउथ वेस्ट मानसून का, या साउथ वेस्ट मानसून का एक तरीके से विड्रॉल हो गया कि अब ये मानसून बस ख़त्म हो चुका है, इस मानसून का टाइम ख़त्म हो चुका है, कुछ नई चीज़ आएंगी, ठीक है। तो इस मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल हो गया। दिस ट्रेडिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साउथवर्ड रिट्रीट ऑफ द सन। ये क्यों होता है? इसके पीछे कुछ रीज़न ये भी है कि जो हमारा सन है वो साउथवर्ड रिट्रीट करता है। अब अपने हिसाब से सितंबर के बाद में आके दिसंबर, जनवरी, दिसंबर में तो अब नहीं इतनी ठंड होती, जन फेब में आगे ठंड हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि जो सन है वो साउथवर्ड रिट्रीट करने लग जाता है, वो बैक, सन भी अपनी रेस को, जिसके अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो सन है वो साउथवर्ड रिट्रीट करता है, ठीक है। लीडिंग टू द कूलिंग टेम्परेचर्स ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी क्या? अब क्या हो रहा है, अब ये जो सन है, जो पहले समर्स के टाइम पे हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट को ज़्यादा हीटअप कर रहा था, अब मैंने जैसे बताया ये रिट्रीट करेगा साउथ में, तो यहाँ पे रेज आएंगी, तो इधर रेज की वजह से जो यहाँ पे पानी है ये तो ठंडा हो जाएगा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ जो है ना उसका उल्टा ऑब्वियसली यहाँ होगा, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, सन यहाँ पे डायरेक्टली है, तो सन जो वाटर है वो ज़्यादा हीटअप होगा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और उसका प्रेशर कम हो जाएगा। अब हाई टू लो, यही तो रिट्रीट है, वापस आ रही हैं चीज़ें, वापस लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएंगे गॉरियलिस इफेक्ट की वजह से। बट यहाँ से ये जो चीज़ पहले गई थी अब वो वापस आ रही है, वो रिट्रीट कर चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून इज ऑफन अकम्पेनिड बाय पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड रेनफॉल, कि इस टाइम पे क्या होगा, मानसून रिट्रीट कर रहा है तो रेनफॉल भी कम हो जाएंगी, और इसी को हम पोस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी बोलते हैं। फॉलोइंग द साउथ वेस्ट मानसून द नॉर्थ ईस्ट मानसून टेक्स ओवर, इम्पैक्टिंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इसमें एक बेसिक चीज़ समझिए, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है इसके लिए, तो ये एज इट इज़ मूव कर जाएंगी और ओशन में आ जाएगी, इधर इस तरफ ये विंड आ जाएंगी।
जब यही चीज़ें इस साइड से आ रही होती है, यहाँ पे टकराती हैं ईस्ट कोस्ट से, इधर कोस्ट पे टकराएंगी, यहाँ पे टकराने की वजह से यहाँ क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी और यहाँ बारिश कर देगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें बहुत सिंपल। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कोई इसका बैरियर नहीं है, बट जब ये विंड इधर आती है, लैंड मास से टकराती है, लैंड मास एक्ट्स एज अ बैरियर, सो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बारिश हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। और तमिलनाडु के पार्ट पे और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पे ये बहुत हैवी रेनफॉल भी करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि विंटर के टाइम पे तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। दिस मानसून इज़ ड्रिवन बाय रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न। और ये जो मानसून है ये क्यों क्रिएट होता है? जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है हमारा, ये होता है जब हमारा जो मानसून एडवांस होता है, जब वो उसका रिवर्सल हो जाता है, तो उस पर जो विंड पैटर्न है उसकी वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का भी कुछ रोल होता है। क्या करती है? वो ब्रिंग करती है, यही तो जो हवाएं हैं, नॉर्थ ट्रेड विंड जो है वो ब्रिंग करेंगी जो हमारी ड्राई एयर है उसको बे ऑफ लैंड मास के टुवर्ड्स। As this air crossed Bay of Bengal, it picks up the moisture and lets rainfall along the southeast coast. In conclusion, the mechanism of Indian monsoon is complex interplay of temperature differentiation, air pressure system, and oceanic influence. This annual cycle is crucial for sustaining agriculture and shaping the ecological dynamics of Indian subcontinent, making it a vital aspect of region's climate and cultural landscape. So this was it with this video. Thank you so much.